कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 225 सीट, अब लोग देख रहे हैं ना माहौल, 225 सीट हम लोग जीतेंगे और डबल इंजन सरकार का फायदा इस स्टेट को हो रहा है। अभी 30 तक कोई वैकेंसी नहीं है, 30 के बाद देखा जाएगा आगे क्या होता है। 30 तक नीतीश जी रहेंगे। 30 तक वैकेंसी नहीं है, इसका मतलब है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश कुमार जी ने अपने लिए जीवन में कुछ नहीं किया, सब कुछ जो भी मौका मिला बिहार के लिए समर्पित कर दिया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को आ रहे हैं, मधुबनी में उनकी सभा है और पंचायत दिवस है 24 अप्रैल को, तो उसी की तैयारी के लिए आज बीजेपी के दफ्तर में पूरे एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक है। एनडीए का चुनाव है और देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सबको लगना है उस कार्यक्रम के लिए। किशोर एक पॉलिटिकल मैनेजर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिकल मैनेजर एंड अ पॉलिटिकल लीडर। ही इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, ही इज अ पॉलिटिकल मैनेजर। ही कैन वर्क फॉर सम पॉलिटिकल पार्टी, ही कैन नॉट रन अ पॉलिटिकल पार्टी। ना भूतो ना भविष्यते, उस तरह की कार्यक्रम होने जा रही है। प्रधानमंत्री यहाँ सौगात भी देंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से देंगे, तो हमेशा जब भी आए हैं सौगात दिया है उन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। तो इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में, पटना के प्रदेश कार्यालय में, जहां पर एनडीए के तमाम नेताओं की बड़ी बैठक चल रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें इस साल बिहार में चुनाव होना है और अब एनडीए नेताओं की एकजुटता जो है वो देखते ही बन रही है। देखिए तमाम जितने बिहार के एनडीए के बड़े नेता हैं, चाहे जेडीयू पार्टी के हों, बीजेपी पार्टी के हों, आरएलएम पार्टी के हों, लोजपा रामविलास पार्टी के हों, सभी नेता जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। जितना मांझी के पार्टी के हों, उन सभी नेताओं को यहाँ बुलाया गया है, बड़ी बैठक हो रही है। आपको बता दें 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, वो बिहार दौरे पर रहेंगे। तो ऐसे में सबकी जो एकजुटता है वो दिख रही है, सभी तैयारी में लग चुके हैं और इस साल बिहार में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, ये बात तय हो गई है। देयर इज़ नो वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं है, 2030 तक कोई वैकेंसी नहीं है। ये कई नेताओं ने, मंत्रियों ने इस बैठक में शामिल होने से पहले कहा है, खास करके जेडीयू के नेताओं ने। देखिए सम्राट चौधरी मौजूद है, तस्वीर आपको दिखाएंगे। सम्राट चौधरी इस बैठक में मौजूद हैं, साथ में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं। इसके अलावा आपको बता दें हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, विजय सिन्हा इस बैठक में शामिल हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद हैं, राजू तिवारी जो कि लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद है, आरएलएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। तमाम जो नेता हैं वहाँ पर मौजूद हैं। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री लेशी सिंह, इसके अलावा बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, तमाम जितने नेता हैं, लोजपा रामविलास के सांसद सांबवी चौधरी मौजूद हैं इस बैठक में। तो ये बड़ी बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं। अब थोड़ी देर में जो जानकारी है, शिवराज सिंह चौहान भी पटना पहुंचेंगे, वो भी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिथिला की धरती पर मधुबनी में उनका ये कार्यक्रम होना है 24 अप्रैल को, उससे पहले ये बैठक हो रही है। लेकिन जेडीयू नेता भी बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जेडीयू के तमाम नेता बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं, जो जेडीयू के शीर्ष नेता हैं, मंत्री हैं, वो बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, ये बात तय है चुनाव से पहले। जेडीयू के नेताओं का बयान आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को मधुबनी में आ रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। ये पंचायती राज विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यक्रम है और मिथिला में वो दूसरी बार आ रहे हैं, पहले दरभंगा भी आए थे। तो उसी की तैयारी की एक बैठक हम लोग कर रहे हैं। सर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इस साल चुनाव है, एनडीए का बिहार में चेहरा कौन? ये आप लोगों में कंफ्यूजन है, बार बार बोला गया है, इस पे बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। नीतीश और कितनी बार बताए, ये कंफ्यूजन लगता है आप लोगों में ज़्यादा है, चिंता मत कीजिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 225 सीट, अब लोग देख रहे हैं ना माहौल, 225 सीट हम लोग जीतेंगे और डबल इंजन सरकार का फायदा इस स्टेट को हो रहा है। दोनों बजट आपने देखा, उस बजट से जो बिहार को पैसा मिल रहा है उसका एक बड़ा फायदा, और बिहार का खुद का अपना बजट 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, वो सब आप लोग देख रहे हैं, उसका फायदा मिल रहा है और बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीते। देखिए ऐसा है, भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। नीतीश कुमार जी बिहार के सर्वमान्य नेता हैं और एक एक लोग जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित करके काम किया। जो भी लोग बोलते हैं जरूर भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। बिहार की जनता
सबका हिसाब कर देती है। आप लोगों को दिखाई भी पड़ रहा होगा, जनता मालिक है। कोई कूदे इधर उधर, जनता मालिक है कि किसको गद्दी पे बैठाएगी, किस पर जनता का विश्वास है। और नीतीश कुमार जी ने अपने लिए जीवन में कुछ नहीं किया, सब कुछ जो भी मौका मिला बिहार के लिए समर्पित कर दिया है। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं सबका हिसाब जनता कर देगा, और कर रहा है ऑलरेडी। भाषा की मर्यादा न तोड़े। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को आ रहे हैं। मधुबनी में उनकी सभा है और पंचायत दिवस है 24 अप्रैल को, तो उसी की तैयारी के लिए आज बीजेपी के दफ्तर में पूरे एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक है। उस बैठक में तैयारी की समीक्षा होगी और वह ऐतिहासिक मधुबनी की सभा प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक कैसे हो उस पर चर्चा सर, होगी। बिहार में चुनाव में नीतीश कुमार ही चेहरा तय है ना सर? आपको आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं क्या? नहीं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। सर एक मैसेज देने अभी की कोशिश होगी कि अभी मधुबनी से कोशिश होगी। मधुबनी से प्रधानमंत्री जी पंचायत दिवस में आ रहे हैं, तो क्या मैसेज देने की कोशिश होगी? तो तैयारी है, प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वो आपसे स्क्रिप्ट लिखवा लें क्या? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। वक्त को लेकर बंगाल में हिंसा जिस तरह से बहुत अच्छी बात है। बंगाल के बारे में जाके पूछिए। बंगाल एनडीए तो एनडीए अब तो आने वाले समय में एनडीए चुनाव लड़ेगा ना। न जनता दल यूनाइटेड है, ना भाजपा है, न लोजपा है। एनडीए का चुनाव है और देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सबको लगना है उस कार्यक्रम के लिए। और आज भाजपा कार्यालय में बैठक थी, उसको लेकर के सब लोगों को जिम्मेवारी बांटी जा रही है। माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं, हमारे भाजपा के अध्यक्ष हैं, हमारे संजय झा जी हैं, और हमारे लोजपा के राजू जी हैं। सब जिम्मेवारी बट रही है सबको कि बढ़िया अच्छा से अच्छा से। नीतीश कुमार राजनीति खत्म कर देंगे, ऐसा कहा है कि नवंबर में नीतीश कुमार की एंड करेंगे, पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे। अरे वो अपना पहले न बचा हो गया, दूसरा का कहाँ से इज्जत उठा लेंगे उनको। आपको यार अरे भाई जिसका रैली फ्लॉप होता है वो हमेशा यही कहता है। देख लीजिए ना इतिहास बिहार का उठा कर। कोई आदमी है, हम लोग कहे थे रैली करने, ये क्या रैली होगा? कह रहे हैं कि प्रशासन जो है जानबूझ के जाम कर दिया। थोड़ी बैठे हुए हैं सर, प्रोग्राम फ्लॉप हो गया, कुर्सी खाली थी। कह रहे हैं कि प्रशासन जानबूझ के जाम कर दिया। देखिए, प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल मैनेजर है। There is a difference between a political manager and a political leader. He is not a political leader. He is a political manager. He can work for some political party. He cannot run a political party. नीतीश कुमार फिर से 25 में नीतीश फिर से। अभी 30 तक कोई वैकेंसी नहीं है। 30 के बाद देखा जाएगा आगे क्या होता है। 30 तक नीतीश जी रहेंगे। 30 तक वैकेंसी नहीं है, इसका मतलब है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है सर? आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? हर बैठक महत्वपूर्ण होता है और देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 24 तारीख को मधुबनी में, और राज्य के छोटे बड़े बहुत योजनाओं का मूर्त रूप देंगे, बिहार की जनता को संदेश देंगे। इसके लिए बिहार की जनता भी उत्साहित है और हम सभी एनडीए के नेता कार्यकर्ता सब उत्साहित हैं। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी हमला कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार में बुलेटिन जारी कर रहे हैं लगातार। हमें तो उनके माता पिता का 15 साल शासन रहा है, उसका भी बुलेटिन वो जारी कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता, बैलेंस हो जाता, अच्छा लगता देश की जनता को, राज्य की जनता को सुनने में। एक बार आप लोग सलाह ज़रूर दीजिए कि आप नए आदमी हैं, पुराने चीज़ों का भी अनुभव लीजिए अपने माता पिता की सरकार का। देवेश चंद्र ठाकुर जो कि जेडीयू के सांसद हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, कैसी तैयारी है? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप ही बताइए, आपको तैयारी में कोई कमी लग रही है? आप तो मिथिला से आते हैं, आपको तैयारी में कोई दिक्कत कमी दिख रही है? बिल्कुल मिथिला से आ रहे हैं, मिथिलांचल की कार्यक्रम है। मिथिलांचल में घूम के देखिए क्या शानदार तैयारी हो रही है। ना भूतो ना भविष्य, उस तरह की कार्यक्रम होने जा रही है। प्रधानमंत्री यहाँ सौगात भी देंगे बिहार के लोगों को? बिल्कुल निश्चित रूप से देंगे, तो हमेशा जब भी आए हैं सौगात दिया है उन्होंने। अच्छा, एक सवाल है देवेश जी, इन दिनों काफ़ी मतलब असमंजस की स्थिति है, इस सवाल का क्लियर जवाब दीजिए। बिहार में चुनाव होने हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए की ओर से नीतीश कुमार, इसमें कोई सवाल ही नहीं, कोई शक ही नहीं है। पूरे बीजेपी ने, सभी एनडीए के लोगों ने बता दिया है कि माननीय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे चुनाव में। इसमें कहाँ कोई शक? विपक्ष लोग कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार को धोखा विपक्ष थोड़ी हमारा तय करेगा मुख्यमंत्री। नहीं, धोखा मिलेगा। ओहो, चलिए ना, वो अपना सोचे ना। धोखा मिलेगा जो होगा, एनडीए का मुख्यमंत्री रहेगा, हम लोग जानते हैं आदरणीय नीतीश कुमार ही रहेंगे। बाकी जो मिलेगा वो अपना सोचेंगे विपक्ष का नेता उनका कौन होगा।
तो जेडीयू के नेताओं का बयान हमने आपको सुनवाया है। हालांकि प्रशांत किशोर को लेकर भी तर्क टिप्पणी की है संजय झा ने, अशोक चौधरी ने, आपने सुना है। ललन सिंह ने भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी हो रही है। तमाम नेता हैं, उन्होंने जो बातें रखी हमने आपको सुनवाया है। ये बैठक चल रही है, बैठक की तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप लाइव से बन रहे हैं। नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, ये बात तय है। नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार होंगे और सीएम नीतीश कुमार बनेंगे, ये भी तय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।